नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए देखो उसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर को आपको फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद आपके पास समय ही कितना बचता है कि आप लोग तो इस तरीके से कुछ कुछ इस चीज को देखते हुए मैंने एक बुक लिस्ट तैयार करी है आप लोगों के लिए कि आप कम समय में कम चीजों से पढ़ के आप इन पेपर को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, इसके सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के अनुसार किताबों को देखेंगे कि किस किस किताब से कितना कितना सिलेबस कवर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियोस को तैयार करा है और वीडियोस में बने रहिए। तो चलिए अंतिम तक देखिए वीडियोस को। और सबसे पहले बात कर लेते। तो प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे सबसे पहले कि प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न पत्र है। सबसे पहला है आपका सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि इसमें 100 नंबर का होता है सामान्य अध्ययन और 50 नंबर का होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो टोटल प्रश्न इसमें 150 हो गए। वैसे 100 सामान्य अध्ययन में आते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण में 50 आते हैं। तो 150 अंक का ये है और 2 घंटे का इसकी समय अवधि होगी। ये है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ठीक। अब प्रीलिम्स के लिए का सिलेबस देखेंगे कि उसमें क्या क्या बुक्स हो सकती हैं जिससे ये बहुत कम समय में तैयार हो जाए, ठीक। दूसरा है इसका मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में देखो सामान्य अध्ययन होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रवृत्ति होती है इसकी। ऊपर वाले की भी वही है, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, ठीक है। हिंदी संरचना हो जाती है इसमें और निबंध हो जाता है। तो 3 प्रश्न पत्र होते हैं इसमें, सामान्य अध्ययन, हिंदी संरचना और निबंध, ठीक। सामान्य अध्ययन हो जाता है 200 प्रश्न का, 200 अधिकतम। ये चीजें आप लोगों को पता होगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक। सीधा बात कर लेते हैं इसके आगे सिलेबस पे। तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखो, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में क्या है कि देखो अधिकतम अंक 100, कुल प्रश्न 100, ठीक। अब नीचे क्या है इसमें, देखो इसमें है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। तो इसमें एक तो सामान्य विज्ञान आ गया, एक आ गया कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। मतलब सामान्य विज्ञान भी है और कंप्यूटर भी है, ठीक। तो दोनों चीजों को हमें कम समय में कैसे कवर करना है, कौन सी किताब होगी जिससे ये कवर हो जाए, ठीक। तो एक किताब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो पहले से, तो रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को। तो ये लूसेंट की एक सामान्य ज्ञान आती है, सामान्य विज्ञान। इसमें क्या है कि इसमें आपका विज्ञान भी है सामान्य, ठीक है। और दूसरा इसमें कंप्यूटर भी आ जाता है, ठीक। इसमें सामान्य विज्ञान भी है और कंप्यूटर भी आ जाता है। तो इसका प्री बेस्ट, प्री और मेंस दोनों इससे हो सकता है, हो जाएगा। मेरे हिसाब से हो सकता नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इससे हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने देखा है इससे लगभग लगभग चीजें कवर हो रही हैं, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ। इसमें दूसरा नंबर आता है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो देखो इंडियन हिस्ट्री का अगर पार्ट पकड़ोगे तो आप सीधा ओल्ड एनसीईआरटीज, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और पहले से पढ़ रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, आप उसको ही रिवीजन करो। दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आप लोग कोई दूसरी बुक फॉलो करते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं पहले से, तो फिर उसी को रिवीजन करो। क्योंकि देखो उसमें प्राचीन भी चाहिए, मध्यकालीन भी चाहिए और आधुनिक भी चाहिए। तो देखो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन था आपका ओल्ड एनसीईआरटीज। तो ओल्ड एनसीईआरटीज में आर एस शर्मा, आपकी सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, ये तीनों आते थे जिनमें तीनों पार्ट थे। आधुनिक भी था आपका, मध्यकालीन था और आपका प्राचीन भारत भी था। तो इन तीनों बुक से बेस्ट बुक्स है ही नहीं, ठीक है। इन तीनों से पढ़ाई करो, इन्हीं तीनों को रिवीजन करो, कम समय में रिवीजन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। इसमें एनसीईआरटी में जाओ आप, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बेटर ऑप्शन है ही नहीं कुछ, ठीक है। दूसरा है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये बिपिन चंद्रा की तो बुक आती है, उसमें सारे आंदोलन है, उससे आपका हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के पार्ट है सारे, उसमें सब आ जाएगा ये। तो उसके लिए कोई अतिरिक्त कोई बुक फॉलो करने की आवश्यकता ही नहीं है। एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी रिवाइज करो, इसका पार्ट आपका उसी से हो जाएगा, ठीक। अब आती है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। भारतीय राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। तो भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटीज। इसको भी जो पॉलिटी की और जो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटीज है उन्हीं को रिवाइज करो बार बार, जितना आपको समय मिल सकता है अभी उन दोनों को आप रिवीजन करो, दोनों की एनसीईआरटीज को। बाकी अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के पास लक्ष्मीकांत की बुक है, क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत सभी रखते हैं, अगर है परीक्षा वाणी की है या किसी भी है, आप अगर उन चीज़ों से करते हैं तो
कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हीं को रिवीजन करो। मेरे हिसाब से जिसके पास संसाधन कम है, जिसके पास एनसीईआरटीज पड़ी हुई हैं, तो वो एनसीईआरटीज को ही रिवाइज करो, वहीं से क्वेश्चन पुट अप होंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है इसमें भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी। तो देखो भूगोल के लिए भी मैं आप लोगों को कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बताऊंगा, भूगोल के लिए भी वही सेम एनसीईआरटी, ठीक। भूगोल भी एनसीईआरटी से हो जाएगा, 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, ओल्ड पढ़ो न्यू पढ़ो, हो जाएगा उससे आप लोगों का, ठीक है। आपको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक्स्ट्रा के लिए, अतिरिक्त के लिए देख लेना आप लोग, वैसे मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से भूगोल बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, एनसीईआरटी में सब कुछ है, ठीक। अच्छा, अब इसमें आ जाओ आप, समसामयिक घटनाएं। इसके लिए देखो मैगजीन फॉलो करो, पिछले से 6 महीने के बाद, जो पहले के 6 महीने थे, उस बीच में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, उन चीजों को पढ़ो दोबारा, ठीक है। तो पिछले से 6 महीने की बुक्स लेके और आगे की जो भी करंट है बिल्कुल उन चीजों को तैयार करो, ठीक। कुछ इंटरनेट की सहायता लेके करो, कुछ न्यूज़पेपर में देखो, कुछ न्यूज़ में देखो, तो इन चीज़ों से समसामयिक घटनाएं जो होंगी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक। अच्छा, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश, आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, तो ये सब उत्तराखंड से संबंधित चीजें हैं। और इसके लिए एक ही बुक बेस्ट आती है मार्केट में, जो मेरे हिसाब से इससे कवर होना चाहिए और हो जाएगा। ये है परीक्षा वाणी की उत्तराखंड, इसमें सब चीजें इंक्लूडेड दे रखी हैं, और इससे मेरे हिसाब से इससे ये चीज, ये पोर्शन इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक। 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आएंगे इनमें से, तो ये कम से कम रिसोर्सेज हैं जिससे आप लोग तैयारी को एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने खाली आप लोगों को एक परीक्षा वाणी बताई अभी तक, ठीक है। तो परीक्षा वाणी से आप लोग इसको रिवाइज कर लो, ठीक। उत्तराखंड का पोर्शन हो जाएगा आपका इससे क्लियर। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण है, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, इनके जो पहले आर ओ के हुए होंगे उनमें से सॉल्व कर लेना, कुछ प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर लेना, कुछ नेट से देख लेना। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर किताब मत, अगर होगी मार्केट में तो देख लेना, यूकेपीएससी से, नहीं होगी तो वो चीज़ आप लोग क्या करना, इसका कुछ अगर आप लोग कोचिंग करते होंगे तो वहाँ के नोट्स वगैरह होंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, कई साल के, 2-4 साल के उठा के पुराने पेपर, प्रैक्टिस जितना करोगे इसके लिए उतना बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से हो जाएंगी। दूसरा है आपका, अगर मेंस अब करेंगे बात मेंस की, देखो प्री का हो गया, प्री के लिए ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो मेन की तैयारी करो, प्री ऑटोमेटिक हो जाता है, मेंस के लिए पढ़ो, ठीक है। प्री के लिए मेरा बताना ज़रूरी था, लेकिन अब मैं मेंस के लिए बताता हूँ आपको, तो आप मेंस की तैयारी करो और प्री आपका हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इसमें आ जाता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देख साइंस के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लूसेंट की बुक पढ़ोगे तो इससे प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। ये सामान्य विज्ञान की बुक है, इसके लिए एनसीईआरटीज एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तब इसको मत पढ़ना आप, ठीक है। 6 to 10 की अगर एनसीईआरटीज पढ़ लेते। देखो टेक के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पतली सी बुक आती है मार्केट में, उसको देख सकते हो, या टेक्नोलॉजी कोई नई कुछ नए टाइप की है तो आप लोग नेट में सर्च कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे टेक्नोलॉजी, तो वो भी देख लेना किस तरह के हैं, कहाँ से हैं, किस टाइप के आते हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशली एक पतली बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। अगर ये बुक आपको नहीं है तो दृष्टि आईएएस की एक साइंस एंड टेक की बुक आती है, मैग्रो हिल की आती है, तो अगर अभी आपने लोगों ने खरीदी नहीं है तो मैग्रो हिल की एक बुक आती है, रवि पी अग्रहरी की, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। स्पेक्ट्रम की आती है, परीक्षा वाणी की भी आती होगी, ठीक है। तो ये सब बुक, एक बुक्स देख लो जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी हो, तो तब आप लोगों को ये लूसेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बुक ले लेते हो दोनों चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की और सामान्य विज्ञान, तो इसके लिए आप एक बुक खरीद सकते हैं। और इसके लिए एक बुक आती है, बेस्ट बुक जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो मैग्रो हिल की आती है, ठीक है। सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों उसमें एडेड है, ठीक। तो उससे आपका हो जाएगा। अगर अतिरिक्त मेरे हिसाब से इसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे सामान्य विज्ञान इससे हो जाएगा। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप लोग देख लेना, उससे ज़्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे उससे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इससे हो जाना चाहिए आप लोगों का। कंप्यूटर दूसरा आ जाता है इसमें, कंप्यूटर का पार्ट, ठीक। कंप्यूटर में विकास की दृष्टि से कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान, उसके अनुप्रयोग। देखो कंप्यूटर जितना जरूरत है उतना तो इसमें है। दूसरा, अगर इसमें नहीं है तो कंप्यूटर की एक पतली सी बुक मार्केट में अवेलेबल है, कंप्यूटर से रिलेटेड होती है पूरी, उसको आप खरीद सकते हैं, 20-30 रुपए की होगी, उसको खरीद लेना, उससे आपका काम चल जाएगा कंप्यूटर के लिए, ठीक। कम से कम रिसोर्सेज बता रहा हूँ आपको, लेकिन कंप्यूटर से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पतली बुक ले लेना। अच्छा, भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। देखो भारत
भारत की हिस्ट्री के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि बेस्ट है एनसीईआरटी। ठीक, 6 to 12 रिवीजन करो, आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। सारी किताबों को रिवीजन करो, एक एक दो दो बार सब पलटो, क्योंकि 6th 7th 8th की कितना टाइम लगता है पढ़ने में यार। मेरे हिसाब से 3-4 दिन में हो जाएंगी 6 to 12 की हिस्ट्री की, अगर आप रिवीजन करोगे। और अगर आप पढ़ोगे भी तो 10 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो पर आपका हो जाएगा 6 to 12 की तो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़। मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो। उत्तराखंड के लिए देखो, उत्तराखंड के लिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, ये परीक्षा वाणी में ही पूरा पार्ट है। तो परीक्षा वाणी की सिंगल बुक आती है उत्तराखंड से रिलेटेड, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल सब चीज़ उसमें एडेड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो उत्तराखंड के लिए कोई पर्टिकुलर अलग से बुक बताने की आवश्यकता नहीं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को खरीदनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब आ जाओ इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, विश्व, अन्य देशों में, पड़ोसी देशों में संबंध। देखो ये एनसीईआरटी से हो जाएगा आपका। इसमें विश्व भी है, तो उसमें एक विश्व समकालीन, विश्व इतिहास भी आ जाता है, उसमें सारे पार्ट आ जाते हैं। तो देखो बिपिन चंद्र अगर ओल्ड ले लेते हो आप, ओल्ड एनसीईआरटीज, तो उसमें भी सब पार्ट आ जाते हैं। और न्यू भी खरीदते हो तो न्यू में भी विश्व का इतिहास वगैरह आ जाता है, आंदोलन वगैरह आ जाते हैं। आंदोलन बिपिन चंद्र वाली में है, तो उससे आ जाते हैं आप लोगों के, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी देखना आप 6 to 12 तक की। ठीक है, भूगोल वाले पार्ट के लिए। अच्छा, आपदा प्रबंधन, न्यूनीकरण, पर्यावरण, प्राकृतिक, देखो ये सब चीज़ें भूगोल का पार्ट है। ये भूगोल एनसीईआरटीज में पर्यावरण वगैरह की बुक्स भी अवेलेबल है, ये सब आपका उससे हो जाएगा। ठीक, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के लिए, देखो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के लिए अगर भारत की है तो एनसीईआरटी। ठीक, इकोनॉमी और उसके लिए एनसीईआरटी 6 to 12, वो मैंने प्री के लिए बताई, मेंस के लिए भी एनसीईआरटी, उससे आपके प्री मेंस दोनों हो जाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा आपको कि राज व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ोगे, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। तो एनसीईआरटी से एनसीईआरटी जल्दी रिवीजन हो जाएगी। 6 to 8 तक की तो पता भी नहीं चलता कि कितना पढ़ा है, 6 to 10 तक की तो आसानी से हो जाती है मेरे हिसाब से। 11-12 में थोड़ा टाइम लग जाता है बस। तो एनसीईआरटी इसके लिए, अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था के लिए भी मैं एनसीईआरटीज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, उत्तराखंड की राज व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, इसके लिए परीक्षा वाणी एक ही किताब आती है हर चीज़ की, तो परीक्षा वाणी एक ही बता रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वो भी आपकी परीक्षा वाणी से हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, इसके लिए मैगजीन खरीद लेना आप लोग, मैगजीन से पढ़ लेना पिछले से 6 महीने की, पिछले 6 महीने से लेके अभी तक की जो करंट जो चल रही होंगी हिसाब किताब, जो भी घटनाएं हुई हैं। न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते होंगे, उससे आपने नोट्स बनाए होंगे, तो नोट से देख लेना। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट और नेट पे हैं आजकल, उनसे देख लेना। ठीक, तो इनसे हो जाएगा आपका। अब आ जाता है इसमें प्रश्न पत्र द्वितीय हिंदी के लिए। तो हिंदी का प्रश्न पत्र देखो, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र हैं इसमें, और कार्यालय आदेश है, विज्ञप्ति है, परिपत्र एवं टिप्पणी है। तो इसमें तो ज़्यादातर प्रारूप ही दे रखे हैं बनाने के लिए। तो प्रारूप देखो हिंदी की आपके पास मेरे हिसाब से जितने तैयारी कर रहे होंगे हिंदी की, कोई ना कोई बुक तो होगी पड़ी हुई। ठीक है, जो बुक है उसी से बेसिक चीज़ें क्लियर करो। और ये जो कार्यालय आदेश या शासकीय विज्ञप्ति, परिपत्र, इन चीज़ों को देखो, ये न्यूज़पेपर में भी आती है। आप पुराने न्यूज़पेपर उठा लो, वहाँ से आप इनके प्रारूप देख सकते हो। बाकी आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, इसके लिए कोई पर्टिकुलर किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें आप इनके प्रारूप देख सकते हो कि किस तरीके से बनाए गए हैं, उससे आप कॉपी कर सकते हैं और उस तरीके का आप यहाँ पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, जो हिंदी की पढ़ी होगी उसी से आप काम चला लें। मेरे हिसाब से लूसेंट होगी किसी के पास, किसी के पास हरदेव बारी होगी, किसी के पास त्रिपाठी पाटन, क्या 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 है वो, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स ऑलरेडी पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसी को पढ़ो और उससे जो ये परिपत्र वगैरह है इनके प्रारूप आप लोग नेट से या न्यूज़पेपर से देख लेना। ठीक है, उसकी तैयारी आपकी उससे हो गई। देखो कम से कम रिसोर्सेज। अच्छा, तृतीय प्रश्न पत्र आ जाता है निबंध का। तो देखो निबंध आप लोगों को स्वयं लिखना है, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, तो एक तीनों में से एक लिखना है निबंध। तो साहित्य और संस्कृति में लिख दिया जैसे, तो थोड़ा बहुत उत्तराखंड की संस्कृति डाल दी, थोड़ा बहुत भारत की डाल दी, थोड़ा बहुत, तो मतलब मिक्सअप करके कंटेंट बनाने हैं आप लोगों को। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, तो देखो इस चीज़ के लिए तो आप किताब पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, साइंस की किताब तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो उससे जो जानकारी आपने कलेक्ट करी आप यहाँ डाल सकते हैं, पर्यावरण वाले पार्ट में डाल सकते हैं, विज्ञान में डाल सकते हैं। तो देखो इन्हीं किताबों से निबंध बनाने हैं यहाँ के लिए। और इन केस अगर आपको लगता है कि इसके लिए कोई बुक सजेस्ट करनी है, तो देखो दृष्टि की एक आईएएस की एक बुक आती है, निबंध दृष्टि, उसमें बहुत सारे निबंध हैं, वहाँ से आप सेंटेंस उठा के बना सकते हैं। तो वो खरीद लेना आप, वो आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों में मिल जाएगी। आप जहाँ से आपको ऑनलाइन सस्ती पड़ जाए वहाँ से खरीद लीजिए।
उससे क्या है कि आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, किस तरीके से सेंटेंस लिखने हैं। तो वो निबंध की दृष्टि आप खरीद लेना। अगर नहीं खरीदोगे तो मेरे हिसाब से ये तो स्वयं बनाने वाली बात है, निबंध तो स्वयं ही बनाने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। फिर आ जाता है टंकण परीक्षा। तो ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग है, तो इसके लिए कोई बुक तो होगी नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। बस बाकी इसमें कुछ है नहीं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए बहुत कम से कम रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उन्हीं से रिवीजन करो, उन्हीं से तैयारी करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक। अतिरिक्त कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए, अभी वीडियो अच्छा लगेगा या क्वेश्चन कोई मन में कोई डाउट होगा आप लोगों के, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोग।